तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय राजस अहंकार से हुई। तामस अहंकार से 5 महाभूत और उसकी 5 तन्मात्रा, राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति 10 देव प्रकट हुए। हर इंद्रियों के देव है। हमारा भारतीय दर्शन बड़ा गहरा है। आंखों में जो देखने की शक्ति है वो दैवी शक्ति है। कान की जो श्रवण की शक्ति है वो दैवी शक्ति है, उसको देव कहा। पहले ज्ञानेंद्रियों के देव को देखें। शब्द का ज्ञान होता है कान से, उसके दिशा देवता हैं। स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा से, उसके वायु देवता हैं। रूप का ज्ञान होता है आंख से, उसके सूर्य देवता है। रस का ज्ञान होता है जीभ से, उसके वरुण देवता है। गंध का ज्ञान होता है नाक से, उसके अश्विनी कुमार देवता है। अब कर्मेंद्रियों के देवताओं को देखें। पग के देव हैं विष्णु, हाथ के देव हैं इंद्र, मुख के देव हैं अग्नि, मूत्र द्वार के देव हैं प्रजापति, मल द्वार के देव हैं यम। ये हुए 5 कर्मेंद्रियों के देव। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 20 हुए। उस पर एक मंत्रिमंडल नियुक्त किया गया जिसका नाम अंतःकरण चतुष्टय। 4 मिलकर अंतःकरण बनता है। अंतःकरण किसको कहते हैं? 4 के समन्वय को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के देव हैं चंद्रमा, बुद्धि के देव हैं ब्रह्मा, चित्त के देव हैं नारायण और अहंकार के देव हैं शिव। यहां अहंकार का अर्थ अभिमान, प्राउड के अर्थ में नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अर्थ में। अभिमान के देव हैं शिव। ये 24 तत्व मिले तब शरीर तैयार हुआ, लेकिन शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहा जल में। फिर प्राण नाम के 25वें तत्व ने शरीर में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष जल से बाहर निकला। पूरी कल्पना मां के गर्भ की है। मां के उदर में इस तरह से 24 तत्व मिलते हैं, शरीर तैयार होता है, बाद में प्राण नाम का 25वां तत्व भीतर प्रवेश करता है। विराट पुरुष जल से बाहर आया, अब जीव का जन्म हुआ, मां के उदर से बाहर आया। उस विराट नारायण की वेदों ने पुरुष सूक्त से स्तुति की। हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिघ्घों सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों चरण हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों मस्तक हैं। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। ऐसा प्राणी देखा है कहीं जिसके हजारों मस्तक हो, हजारों हाथ हो, हजारों नेत्र हो? और यदि होगा तो सर्कस में घुमाएंगे उसे, पैसा कमाएंगे लोग। आज तो ये जमाना। तो ये विराट नारायण की कल्पना जो है समाज की कल्पना है। ये जो पूरा सामने बैठा है सब मिलाकर ये विराट नारायण है, जिसके हजारों मस्तक है, हजारों नेत्र है, हजारों कान है, हजारों हाथ। उस विराट नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने सोचा मैं कमल में हूं, लेकिन कमल किसके आधार पर है? देखने के लिए ब्रह्मा के कमल नाल में ब्रह्मा नीचे उतरे। 100 साल तक चले लेकिन अंत नहीं आया, तो पुनः जहां थे वहीं पहुंचे। ब्रह्मा बुद्धि के देव है। मनुष्य के मन में जिज्ञासा जागृत होती है, मैं कौन, मैं किससे, मैं कहां से। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में यह प्रश्न उठाया, कस्त्वं कोहम कुत आयात, कस्त्वं कोहम कुत आयात, कामे जननी को में तात। कस्त्वं कोहम कुत आयात, कामे जननी को में तात। इति परिभावय सर्वं सारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्।
इति परिभावय सर्वं सारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुकरोई करणे। कौन है तुम? को हम, मैं कौन हूं? हम कहां से आए, कहां जाएंगे? विचार करो इस बात का सतत। ब्रह्मा ने सोचा मैं कौन हूं, किससे हूं, किसका हूं? आकाश में आकाशवाणी हुई, तप तप शब्द हुआ। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या में अपना मन लगाया। तपश्चर्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी। बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। कैसा स्वरूप था? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कमल में ब्रह्मा ने अपने आप को बैठा हुआ देखा। अब ब्रह्मा जी को पता चला मैं कमल में, लेकिन कमल भगवान से। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान से हूं। भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हुए कहा, अब मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि आपकी आज्ञा को शिरोमान्य करते हुए हम सृष्टि का सर्जन करेंगे, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करिए कि मुझे अपने सर्जन में मोह न हो जाए। साधारणतया सर्जन में मोह होता है, पालन में अहंकार होता है और लय में शोक होता है। ऐसी कृपा करें भगवान कि मुझे सर्जन में मोह न हो, वरना मैं खुद बंधन में आ जाऊंगा। भगवान ने ब्रह्मा को कहा, यह आपने ठीक पूछा। देखो ब्रह्मा, हम तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। चतुश्लोकी भागवत के इस ज्ञान को हृदयस्थ करो, तुम्हें मोह नहीं होगा। और भगवान ने 4 श्लोक में आदि नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश किया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। जैसा मैं हूं, मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान मेरे अनुग्रह से तुम्हें हो। भगवान के अनुग्रह के बगैर भगवान को जानना संभव नहीं। बुद्धि से तो कोई जान सकेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी और बुद्धि से तो अतर्क्य। वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। इसलिए वाल्मीकि ने निवेदन किया रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, सोई जानहि जेहि
देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई जे देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। सोई जानही जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। सोई जानही जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाए। सोई जानही। वही जान सकता है भगवान आपको जिसको आप जनाना चाहते हैं, अपने आप को, जिस पर आपकी कृपा है। आप चाहते हैं कि ये मुझे जाने, बस वही आपको जान सकता है। उपनिषदों का कहना है यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही भगवान को जान सकता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन जानहि भगत भगत उर चंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुनु खगराई जानी न जाई राम प्रभुताई। कृपा बिनु सुनु खगराई जानी न जाई राम प्रभुताई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अचिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अचिर विहारी। मंगल भवन। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भक्त और चंदन। हे भक्त और चंदन, आपका भक्त आप ही की कृपा से आपको जान सकता है। भुषुंडी जी का निवेदन है, हे खगपति राम कृपा बिनु सुनु खगराई जानी न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा के बगैर राम की प्रभुता को जानना असंभव है। तो भगवान ने बताया ब्रह्मा को, मैं जैसा हूं मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तुम्हें मेरे अनुग्रह से हो जाए। अस्तुते मद अनुग्रह। तो भगवान के अनुग्रह के बगैर भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। 4 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
विकासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सूक्ष्मम्। पहले श्लोक में बताया ब्रह्मा, पहली बात तो ये याद रखो कि ये जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब कुछ नहीं था, तब भी मैं तो था, आदि में मैं ही था। अब जो कुछ दृश्यमान है तुम्हारी आंखों के सामने, उसमें मैं व्यापक रूप से हूं, और जो कुछ दिखाई दे रहा है सबका नाश हो जाएगा, बाद में भी मैं तो रहूंगा। काल अबाधित हूं मैं, त्रिकाल सत्य हूं मैं, आदि मध्य अंत से रहित हूं मैं। दूसरे श्लोक में बताया भूतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो सत्य है उसे असत्य बताएं, और जो असत्य है उसे सत्य बताएं, उसको मेरी माया समझो। माया सत्य को असत्य बताती है और असत्य को सत्य बतलाती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन हमको जगत सत्य लगता है और ब्रह्म मिथ्या लगता है। ब्रह्म सत्य नहीं लगता, क्योंकि हम पूछते हैं कहां है, हमने देखा ही नहीं, हम सत्य कैसे माने, और जगत जो दिखाई देता है उसको असत्य कैसे माने। यही माया है। माया शब्द समझने जैसा है। मां यानी न, या यानी जाओ, न जाओ, वहां जाने जैसा नहीं है। माया, डोंट गो, फंसोगे। असत्य को सत्य बतलावे। तीसरे श्लोक में बताया यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। सब में मैं हूं, मुझ में सब है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाला हूं मैं, लेकिन मैंने पीछे से बाद में प्रवेश किया है, ऐसा मत समझना। पहले से ही मैं वहीं था। यदि आत्मा को आप परमात्मा कहें, ध्यान देना, यदि आत्मा को आप परमात्मा कहें और भीतर जो चेतन है शरीर में, उसी को यदि आप ब्रह्म माने, तो फिर शरीर कौन है? भगवान तो व्यापक है, कण कण में है, अणु अणु में है, तो फिर शरीर में कौन? शरीर में जो चेतन है, वो चेतन यदि ब्रह्म है, तो फिर शरीर कौन है? सर्वस्व यदि ब्रह्म है, तो शरीर भी ब्रह्म ही है। जड़ और चेतन के रूप में सब जगह ब्रह्म ही है। तो मैंने बाद में उसमें प्रवेश किया है, ऐसा मत समझना, पहले से ही मैं उसमें था। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा।
कार्य और कारण से, अन्वय व्यतिरेक से सब जगह मैं ही हूं, सर्वत्र हूं और सर्वदा। परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए यहां भी है। परमात्मा सर्वदा है, इसलिए अभी भी है। तो ब्रह्म की अनुभूति के लिए कोई काल विशेष या देश विशेष की आवश्यकता नहीं। आप समझते हैं? सर्वत्र है तो यहां भी है। कोई गंगा के तट पर जाने से ही मिलेगा ऐसी बात नहीं। सर्वत्र है इसलिए यहां भी है, और सर्वदा है इसलिए इस वक्त भी है। सत्ययुग में ही मिल सकेंगे और कलयुग में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वत्र है, सर्वदा है। सर्वत्र है इसलिए यहां भी है, सर्वदा है इसलिए इस वक्त भी है। आप यही इसी वक्त अनुभूति कर सकते हैं, शर्त है अज्ञान का पर्दा हट जाए। कार्य कारण के रूप में मैं ही हूं। कार्य का अर्थ होता है जो उत्पन्न हुआ है, जो हुआ है कार्य, और कारण का अर्थ है जिससे हुआ है। नेकलेस कार्य किसका? सोने का, तो सोना कारण। लेकिन सोने से नेकलेस अपने आप नहीं बन गया, सुनार ने बनाया। तो जो सुनार है वो कारण, वो भी कारण। सोना भी कारण और सुनार भी कारण। सोना उपादान कारण है, सुनार निमित्त कारण है। घड़ा कार्य किसका? मिट्टी का। तो मिट्टी उपादान कारण, लेकिन मिट्टी से अपने आप नहीं बन गया घड़ा, कुम्हार ने बनाया, इसलिए कुम्हार निमित्त कारण। अब ध्यान दो, शरीर हुआ है ना? आज से अमुक साल के पहले शरीर नहीं था, ये हुआ है, मतलब कार्य किसका है? बोले 5 महाभूत का। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 5 महाभूत से बना हुआ यह शरीर। तो 5 महाभूत उपादान कारण है शरीर का, और माता पिता से बना है, इसलिए माता पिता निमित्त कारण है। जिस तरह माटी उपादान कारण है घड़े के लिए, और कुम्हार निमित्त कारण है। सोना उपादान कारण है हार के लिए, और सुनार निमित्त कारण। 5 महाभूत शरीर का उपादान कारण है, माता पिता निमित्त कारण। भगवान कारण के रूप में और कार्य के रूप में, दोनों में। सोना भी वही है, हार भी वही है, मुर्गी भी वही, अंडा भी वही। इसलिए यह सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, उलझन में फंस जाओगे। पहले की बात छोड़ो, पहले बीज या पहले वृक्ष, ये उलझन में डाल देने वाले, समस्या में डाल देने वाले, ये सब प्रश्न है। बीज भी वही है और वृक्ष भी वही, कार्य भी वही है और कारण भी वही। वृक्ष का कारण क्या है? बीज, और बीज का कारण क्या है? वृक्ष। बिना वृक्ष के बीज नहीं हो सकता, और बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। कार्य और कारण दोनों रूप में परमात्मा ही है। कारण के बगैर कार्य नहीं हो सकता। ठीक से सिद्धांतों को याद रखिए, भारतीय हमारा वेदांत है। कारण के बगैर कार्य नहीं हो सकता। यदि सोना नहीं है और सुनार नहीं है तो हार भी नहीं है। यदि मिट्टी नहीं है और कुम्हार भी नहीं है तो
घड़ा भी नहीं है। यदि 5 महाभूत नहीं है और माता पिता नहीं है तो शरीर भी नहीं। कारण के बगैर कार्य का होना संभव नहीं। लेकिन कार्य के बिना कारण हो सकता है, कारण बगैर कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कार्य के बगैर कारण हो सकता है, रह सकता है। घड़ा नहीं है फिर भी मिट्टी है। मिट्टी को होने के लिए घड़े का होना आवश्यक नहीं है, मिट्टी के होने के लिए। सोने के होने के लिए हार का होना आवश्यक नहीं। आप समझते हैं, सोना नहीं है तो हार नहीं है, लेकिन हार नहीं है फिर भी सोना तो है। आगे वाली बात, वेदांत को समझिए मेरे भाई बहन। ये बहुत थोड़ा क्लिष्ट विषय है, लेकिन यदि आप गहराई में गोता लगाओगे तो आनंद पाओगे, आनंद ले पाओगे। कार्य का लय कारण में होता है। कार्य हमेशा कारण में विलीन होता है। यह लय शब्द हिंदुस्तान ने दिया, यह लय शब्द हिंदुओं के वेदांत ने दिया। लय शब्द के लिए दूसरी भाषाओं में एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। अंग्रेजी में भी हमने बहुत विद्वानों से चर्चा की, लेकिन लय शब्द के लिए उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, देयर इज नो अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर लय इन इंग्लिश। लय शब्द भारतीय वेदांत का शब्द है। लय होता है। लय मर्जिंग नहीं है, मिल जाना नहीं है, लय पिघल जाना नहीं है। अब लय को, लय तो लय है, क्या बताएं? हाँ? लय तो बस लय है, उसको बतावे भी कैसे? सोना नेकलेस के आकार में था, अग्नि में जब उसे तपाया तो हम कहते हैं कि पिघल गया, लेकिन नहीं, हकीकत में कार्य का लय कारण में हो गया। नेकलेस मिट गया, सोना सोना ही था, सोना ही हो गया। आप समझते हैं? सोना ही है, लेकिन आकार अलग अलग हो गए हैं, इसलिए नाम अलग अलग, रूप अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है। ये बूटी, ये अंगूठी, हाँ, ये कंगना, ये हार, आकार अलग अलग है, रूप अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है, लेकिन है सब में सोना। सोना ही सोना। कोई आकार है कि बोले ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पंछी है, ये नर है, ये मादा है, आकार अलग अलग है, लेकिन सब जगह वही ब्रह्म है। जित देखूं तित श्याम ही श्याम, वही है, सब जगह वही है। कार्य का लय कारण में होता है। हार मिट गया, सोना सोना ही रह गया, मतलब यह हुआ कार्य का लय कारण में हुआ। बताया जाए ये क्या है, पूछा जाए तो देखने वाला कहेगा ये घड़ा है। घड़ा माने कारण। अब पूछो किसका है, बोले मिट्टी का है, तो मिट्टी माने कारण, घड़ा माने कार्य। किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया, तो कुम्हार माने निमित्त कारण, माटी माने उपादान कारण। घड़े में क्या है? यदि जवाब मिले कि खाली है तो जवाब गलत है, क्योंकि खाली कुछ नहीं है सिवाय अपनी खोपड़ी। खोपड़ी खाली होती है कभी कभी हमारी, खाली कुछ है नहीं। फिर से वेदांत कहता है हिंदुओं का खाली कुछ है ही, सब जगह ब्रह्म है, तो फिर खाली कहा हूं सो कहां जहां प्रभु नाही। एक जगह तो बताओ जहां परमात्मा नहीं है। एक महात्मा जी शिवालय में बैठे शिव पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का, लेकिन सोकर कर रहे थे, सोए थे, और सोए भी ऐसे थे कि उनके पग शिवलिंग पर पड़े। शिवलिंग पर पग रख के महात्मा शिवलिंग पर पग रख के सोए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर। तो एक आदमी आया शिव भक्त, ए महात्मा, आप महात्मा है क्या? हमारे जैसा साधारण आदमी भी ऐसा आचरण नहीं करता।
आप शिवलिंग पर पग रखकर इस तरह से सोए हैं और फिर शिव जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं। महात्मा ने हंसते हुए कहा कि भैया ओम नमः शिवाय, तो फिर मैं तो बहुत दुर्बल हूं, अपने पग को भी नहीं उठा सकता। ऐसा करो ना भैया, मेरे पग को तुम उठाकर वहीं रख दो जहां शिव न हो। बस उसने जो ही पग उठाकर उधर किया वहीं शिव जी प्रकट हुए, उधर किया वहां शिव प्रकट हुए, उधर किया तो वहां शिव प्रकट। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। महात्मा ने कहा भैया एक जगह तो मुझे बता जहां शिव ना हो तो मैं वहां पग रखूं। खाली कुछ है ही नहीं। घड़े में आकाश है, घड़ा खाली नहीं, घड़े में आकाश। आकाश है इसलिए तो हम कुछ भर सकते हैं उसमें। जब भरते हैं अनाज तो क्या हुआ, अनाज से भर गया, आकाश बाहर निकल गया। आकाश है घड़े में, खाली नहीं। ये हमारे बीच वाली जगह खाली नहीं है, उसमें आकाश है। वो आकाश में फिर वायु है, हवा है ना, शून्यावकाश है। आकाश है, उसमें वायु है, वायु में तेज भी है और तेज में जल भी है। ह्यूमिडिटी नापने के यंत्र आते हैं हमारे यहां, ह्यूमिडिटी कितनी, मतलब आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी तुम्हारी दृष्टि के सामने है। 5 महाभूत का ये परिवार है, विस्तार है। तुम कहते हो खाली है, खोपड़ी खाली होगी और कुछ खाली नहीं है। हिंदुस्तान का वेदांत कहता है कुछ खाली नहीं। घड़े में आकाश है, घड़े में भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश। घड़े में जो आकाश है वो घट के आकार का हो गया। अब समझते हैं, आकाश ये लेकिन घट के आकार का हो गया है, इसलिए घटाकाश है। बाहर जो आकाश है पटाकाश है। अब घड़े को यदि फोड़ दिया जाए तो 2 घटना घटेगी, घटाकाश पटाकाश में मिल जाएगा और कार्य का लय कारण में हो जाएगा। घड़ा मिट गया लेकिन मिट्टी रह गई, मतलब कार्य का लय हो गया कारण में। घड़ा कार्य था, मिट्टी कारण है, कार्य का लय हो गया कारण में। और घड़े में जो आकाश था, घड़े के फूटते ही घट का आकाश बाहर के आकाश में पटाकाश में मिल गया, तो घटाकाश पटाकाश में मिल गया और कार्य का लय कारण में हो गया। ठीक इसी घटना को हम मृत्यु कहकर रोते रहते हैं। भीतर जो चैतन्य है वो घटाकाश, बाहर जो चैतन्य परम व्यापक है वो पटाकाश। जब मौत होती है तो क्या होता है कि घटाकाश पटाकाश में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और फिर शरीर को या तो जलाया जाता है तो फिर 5 महाभूत में मिल जाते हैं। आकाश आकाश में, वायु वायु में, तेज तेज में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में। कार्य का लय कारण में हो गया, घटाकाश पटाकाश में मिल गया। बस इस घटना को हम मृत्यु का नाम देकर रोते रहते हैं। नाश होता ही नहीं। एक और सिद्धांत वेदांत का, नाश होता ही नहीं। नाश शब्द ही गलत, नाश नहीं होता, परिवर्तन होता। अब तो आधुनिक रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री ने भी इस बात का स्वीकार किया, नाश नहीं होता, परिवर्तन होता। एक पात्र में पानी लेकर उसको स्टोव पर रख दो और उबालते रहो, उसे उबालते ही रहो। चंद घंटों के बाद उसमें पानी नहीं रहेगा तो पानी का नाश हो गया ऐसा कहोगे? नहीं, परिवर्तन हुआ, भाप हो गई। उससे फिर बादल बने, फिर बादल ठंडे हुए, फिर बरसे, फिर पानी हुआ। इस तरह से प्रकृति का चक्र चलता ही रहता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का परिचय है, क्रिया प्रकृति का स्वभाव है। क्रिया करनी नहीं पड़ती, होती रहती है। दिन रात होते रहते हैं, उसमें हमारा कोई प्रयास नहीं। ये आंखों की पलकों का गिरना झुकना, ये हृदय का धड़कना, ये लहू का रगों में बहना, इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं। ये सब क्रिया अपने आप हो रही है। इसलिए बुद्ध का सारा बौद्धिज्म, बुद्ध का सारा ज्ञान निरीश्वरवाद है ना। बौद्धिज्म तो निरीश्वरवाद है। इसलिए बुद्ध का सारा ज्ञान एक बात पर है। बुद्ध कहते हैं कोई कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है, सब हो रहा है। और जो हो रहा है मैं देख रहा हूं। साक्षी, एक शब्द दिया बुद्ध ने, साक्षी। देखा करो साक्षी बनकर जो हो रहा। कोई कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है। क्रिया प्रकृति का स्वभाव है, परिवर्तन प्रकृति का परिचय है। परिवर्तन होता ही रहता है।
गति। गति, स्थिरता को परमात्मा कहो तो गति को प्रकृति कहो। और याद रहे, गति के पहले भी स्थिरता थी और गति के बाद में भी स्थिरता ही रहेगी। मोटर कार जब नहीं चल रही थी तब खड़ी थी, स्थिर थी, और चलने के बाद भी कहीं ना कहीं तो रुकेगी। तुम नहीं रुकोगे, चलते ही रहोगे तो पेट्रोल की टांकी रुका देगी, उसे ब्रेक लगा देगी, पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा टांकी में। गति के पहले भी स्थिरता थी, गति के बाद में भी स्थिरता ही रहेगी। परिवर्तनशील है जगत, क्योंकि प्रकृति है ये। अन्वयव गतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। कारण के बगैर कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कार्य के बगैर कारण रह सकता है। जगत कार्य है, जगदीश कारण है। लेकिन भगवान इस जगत के, इस विश्व के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। घड़े के लिए तो निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है, मिट्टी अलग है और कुम्हार अलग है। लेकिन भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत के लिए भगवान ही उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। भगवान ने जगत बनाया ऐसा कहना पूर्णता नहीं है, भगवान ही जगत बनकर आए हैं। आप समझते हैं? इसलिए एवरीथिंग इज हिज, ये अधूरी विचारधारा है। एवरीथिंग इज ही। दिस इज व्हाट हिंदुइज्म बिलीव्स। क्या बताएं फिलोसॉफिकल डेप्थ जो है हिंदुइज्म की। अन्य धर्मों के पास धर्मशास्त्र हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफिकल डेप्थ केवल हिंदुओं के पास है। विश्व के किसी भी धर्म में दर्शन शास्त्र नहीं है। प्रेम भक्ति की बातें हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं है अन्य धर्मों के पास। बिरादरी की बातें हैं, कैसे जिया जाए इसकी बातें हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल डेप्थ बताने वाला दर्शन शास्त्र अन्य धर्मों के पास नहीं है, हिंदुओं के पास ही है। ये हिंदुइज्म की गरिमा। सबसे पुराना धर्म, सनातन धर्म, अति गहरा धर्म, अति गहरी विचारधारा। अवतारवाद की कल्पना केवल हिंदू धर्म में है, इसलिए और धर्मों में अवतार नहीं है। देखो, पैगंबर आए, सन ऑफ गॉड आया, लेकिन भगवान स्वयं नहीं आया। अवतारवाद की कल्पना केवल हमारे हिंदुओं के पास। दर्शन शास्त्र है हमारे पास। वेदांत अद्भुत है यदि आप ठीक से उसे पकड़ें, ठीक से समझें। तो कार्य के बगैर कारण हो सकता है, लेकिन कारण के बगैर कार्य नहीं हो सकता। भगवान कारण है, जगत कार्य है। जगदीश कारण है, जगत कार्य है। जगदीश के बगैर जगत का होना संभव नहीं, लेकिन जगत के बगैर जगदीश का होना पूर्ण संभव है। जगदीश नहीं है तो जगत नहीं है, लेकिन जगत नहीं है फिर भी जगदीश तो हो सकते हैं। आप समझते हैं? भगवान है इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। इसलिए जगत कारण बताया भगवान को। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया अपने पुत्र नारद को। नारद ने दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने विस्तार किया 18,000 श्लोक और 12 स्कंध वाली भागवत संहिता रची। वैसे पुराण के तो 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत महापुराण है, उसके 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षण। स्कंध है 12 और लक्षण है 10। इसलिए प्रथम स्कंद को अधिकार लीला का नाम दिया गया, दूसरे स्कंद को साधन लीला का नाम दिया गया, और तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक 10 लक्षण बताए हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है वो हम देखते जाएंगे। यहां द्वितीय स्कंद को विराम दें। इसी के साथ आज की कथा को भी विराम देते हुए
लेकिन आप अपना स्थान कोई नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई बहन। मुझे हमेशा अपील न करनी पड़े, प्रार्थना न करनी पड़े। 2 मिनट के लिए बड़े भाव और प्यार से हरिनाम संकीर्तन। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय हरि बोल। कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो हरि बोल राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे,
कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंध सर्ग लीला है। सर्ग का अर्थ है सर्जन। भगवान का यह दक्षिण बाहु है। प्रथम स्कंध अधिकार लीला। तीन प्रकार के अधिकारी श्रोता वक्ता की कथा प्रथम स्कंध में आई। द्वितीय स्कंध साधन लीला। तीन साधन बताए, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। तृतीय स्कंध है सर्ग लीला। तृतीय और चतुर्थ स्कंध विदुर जी और मैत्रेय के संवाद के रूप में है। प्रथम स्कंद भगवान का दायां चरण है। द्वितीय स्कंद भगवान का बायां चरण है। तृतीय स्कंद भगवान का दायां हाथ है, दाहिनी भुजा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे परीक्षित, विदुर जी अपने समृद्धिमान गृह को छोड़कर निकल गए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि मैत्रेय ने भक्त विदुर को जो ज्ञानोपदेश किया, वो कथा मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है, महाराज पहले यह तो बताइए कि विदुर जी को अपने समृद्धिमान ग्रह को छोड़कर क्यों जाना पड़ा।
तब शुकाचार्य ने बताया, त्यक्त्वा स्वगृहम वृद्धिमत, विदुर अपने समृद्धिमान ग्रह को छोड़कर निकल गए। समृद्धि कौन सी थी? बहुत बड़ी हवेली थी, 1 1.5 लाख का फर्नीचर था। विशुद्ध प्रेममयी समृद्धि से विदुर जी समृद्धिमान हैं। दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर भगवान जिसके घर पधारे और साग खाई, ये विदुर की संपत्ति है। कथा सुनाई है। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र अंध है। गांधारी पतिव्रता है और प्रतिव्रता होने के नाते उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। माता पिता के पास ही जहां जीवन जीने की दृष्टि नहीं, संतान को दृष्टि कैसे मिलेगी? कौरव अधर्म से पुष्ट हुए हैं। धर्म दृष्टि देता है, अधर्म अंध बना देता है। कौरवों को अधर्म का आचरण करते हुए न रोक पाए धृतराष्ट्र। जुआ खेले कौरव पांडव, अधर्म और अन्याय से जीते कौरव। शकुनी के कपट के कारण विजय को प्राप्त हुए। पांडवों ने सब कुछ गंवाया। 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष गुप्तवास। शर्त लगाई, दाव में पुनः पांडव हारे। फिर भी दुर्योधन ने आह्वान किया, आइए युधिष्ठिर, एक दाव और लगाइए। युधिष्ठिर ने कहा कि अब रहा ही क्या है मेरे पास, सब कुछ गंवाया। 12 वर्ष का वनवास, 13वां वर्ष गुप्तवास, शर्त में भी तो मैं हार गया, अब क्या रहा है? शकुनी ने कहा, बचा है अभी, यदि दांव पर लगाना चाहते हो तो। यदि जीते, जितना हारे हो सब तुम्हारा, और हारे तो द्रौपदी हमारी हुई। लगाओ द्रौपदी को दांव पर। पुनः पांडव हारे। दुर्योधन ने आज्ञा करी दुशासन को, दुशासन अब द्रौपदी महारानी नहीं रही, दासी बन गई है हमारी, जाओ उसे खींच कर ले आओ। दुष्ट दुशासन रजस्वला द्रौपदी को उसके केश पकड़कर खींच कर लाया सभा में। जिसके मुंह को कभी लोगों ने देखा नहीं था, आज दुशासन उसे खींच कर ले आया सभा में। द्रौपदी को भगवान नंद नंदन आए मदद करने। खींचता रहा दुशासन। आश्चर्य हुआ, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। संकल्प से सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं परमात्मा। वस्त्र पूरे। द्रौपदी का मर्यादा भंग न होने दिया।
शील की रक्षा की उसके। पांडव गए वन में, 12 वर्ष रहे। 13वां वर्ष राजा विराट की नगरी में गुप्तवास किया। धर्मराज युधिष्ठिर मंत्री बने, द्रौपदी दासी हुई, भीम को रसोइया बनना पड़ा, अर्जुन हिज्र हुए। गर्ज से क्या नहीं करना पड़ता। गर्ज ही अर्जुन हिज्र भयो, और गर्ज ही गोविंद धेनु चरावे। गर्ज ही द्रौपदी दासी भई, और गर्ज ही भीम रसोई पकावे। गर्ज बड़ी सब लोगन में, और गर्ज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुन शाह कबर, गर्ज ही बीबी गुलाम रिजावे। तेरहवां वर्ष गुप्तवास पूर्ण करके पांडव आए। अपना भाग, अपना हिस्सा मांगा। कौरवों ने इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कुंता जी के कहने पर विष्टि के लिए हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए। धृतराष्ट्र को जब समाचार मिला तो अपने भाई विदुर को बुलाया, पूछा, द्वारिकानाथ विष्टि के लिए आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? विदुर जी ने जो धर्म और नीति की बात थी बताई। अधर्म से तुमने सब कुछ छीन लिया है पांडवों का, अधर्म नाश करेगा तुम्हारा। बड़े भैया, कलिकाल स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में घुस आया है। दुर्योधन ही कली का रूप है। यदि उसका कहा मानोगे, उसकी बुद्धि पर चलोगे तो विनाश हो जाएगा। किसी ने जाकर यह बात दुर्योधन को कही कि विदुर चाचा तुम्हें कली का अवतार कह रहे हैं। और क्रोधित होकर आया दुर्योधन, विदुर जी का अपमान करता हुआ बोला, ऐ दुष्ट दासी पुत्र, खाते हो अन्न हमारा और भला चाहते हो पांडवों का? कृतज्ञ हो। जो अपने चाचा लगते हैं, सम्मान्य है, भक्त है, उसका अपमान किया दुर्योधन ने। लेकिन संत में तितिक्षा होती है। गम समान भोजन नहीं, गम खाई। जो कोई गम को खाए, गम समान भोजन नहीं। जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खा गया, दुर्वासा बिल खाए। तामस पे निर्मल भया, तामस पे निर्मल भया, 52 अंगुल गात। क्या विष्णु का घट गया, जब भृगु ने मारी लात। कोई देख ले वो गम खा के, गम समान भोजन नहीं। संघर्ष दूर हो जाएगा जीवन में यदि शांति ही चाहते हो। कोई देख ले वो गम खा के, गम खाना वो चीज बड़ी है, गम खाना वो चीज बड़ी। देख ले वो गम खा के, कोई देख ले वो
कोई देख ले वो गम खा के, गम खाना वो चीज बड़ी है, गम खाना वो चीज बड़ी है। गम खाई है सुग्रीव प्यारे, गम खाई है, गम खाई है, गम खाई है सुग्रीव प्यारे, ऋषमुख पर हरि गुण गाए, ऋषमुख पर हरि गुण गाए। हरि ने हाथ से बाली मारा, हरि ने हाथ से बाली मारा, रघुवर नजर छिपा के, गम खाना वो चीज बड़ी है, गम यह साबुत बात पड़ी है, गम खाना वो चीज बड़ी है। कोई देख ले वो कोई देख ले वो गम खा के, देख ले वो कोई देख ले वो गम खा के, गम खाना वो चीज बड़ी है, गम खाना वो चीज बड़ी है। गम खाना वो चीज बड़ी है। गम खाई संत विदुर ने, मान अपमान से रहित होता है भक्त तो, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। दुर्योधन अपमान करता हुआ कह रहा है, ये अन्न खाता है हमारा और भला चाहता है पांडवों का। किसने बुलाया है इस दासी पुत्र को यहां? धक्के मारकर इसको निकाल दो यहां से बाहर। कहा विदुर ने, देखो दुर्योधन, धक्का मारकर बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम स्वयं नहीं आए हैं, हम बुलाए गए हैं।
और जब पूछा गया तो हमने जो नीति और धर्म की बात थी बता दी। तुम्हें प्रिय लगे इसलिए यदि हम अधर्म बोलें, अनीति की बात कहें तो हमने अधर्म का आचरण किया है, ऐसा माना जाएगा। तुम्हें प्रिय लगे इसलिए हमसे अनीति और असत्य की बात की अपेक्षा मत करियो। हम तो जो सत्य और नीति की बात है वही कहेंगे, और धक्का मार करके बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं चले जाते हैं। विदुर जी चले गए। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, अपने शस्त्रों को वहीं द्वार पर छोड़कर विदुर जी गए। बड़े लोगों की हर क्रिया में कुछ न कुछ अर्थ होता है। शस्त्रों को छोड़कर इसलिए गए कि विदुर जी ये बताना चाहते हैं, दुर्योधन तुमने हमारा अपमान किया है तो अब यह मत समझना कि हम जाकर पांडव पक्ष में मिल जाएंगे और युद्ध में तुम्हारे सामने लड़ेंगे। नहीं नहीं, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, ऐसी नमक हरामी हमसे न होगी। शस्त्रों को छोड़कर गए और बताया, न तो हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे, न तो हम पांडवों की ओर से लड़ेंगे, हम तो जाते हैं तीर्थ यात्रा करने। विदुर जी निकल गए। जब घर पहुंचे, संत विदुर जी के मन पर प्रसन्नता थी। नहीं तो अपमान हुआ है दुर्योधन के द्वारा। वेदना होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रसन्नता थी। तो पूछा, जब घर गए तो सुलभा देवी ने, उनकी पत्नी ने, नाथ आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या बात है? कहा, देवी बात ही ऐसी है, बहुत सुंदर समाचार लाया हूं। क्या? देवी द्वारिका नाथ पधार रहे हैं हस्तिनापुर में। बात तो ऐसी सुनी है कि विष्टि के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है देवी, विष्टि का तो प्रभु ने बहाना बताया है, बहाना बनाया है। हकीकत में मेरी और तेरी साधना से प्रसन्न होकर प्रभु हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। दोनों बहुत प्रसन्न है। भगवान द्वारिकानाथ पधारे। दुर्योधन ने बड़ा भव्य स्वागत किया भगवान द्वारिकानाथ का। राजनैतिक चाल चला दुर्योधन। उसने सोचा विष्टि तो निष्फल जाने वाली है, समाधान हमको स्वीकार नहीं है, युद्ध अनिवार्य बनेगा, और यदि युद्ध अनिवार्य बनेगा तो पांडव द्वारिकानाथ से सहाय मांगेंगे ही, तो हम भी क्यों नहीं मांगेंगे, हम भी द्वारिकानाथ से सहाय मांगेंगे। हम मांगेंगे तो हमको भी सहायता करनी पड़ेगी उनको। ऐसा करो, इतना भव्य स्वागत करो, इतने प्रसन्न कर दो द्वारिकानाथ को, जब हम मांगे कुछ तो वो इनकार न कर पाए। भव्य स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण, वो तो ग्रेट पॉलिटिशियन है, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है, चाल समझ गए दुर्योधन की। ये जो पूजा कर रहा है इसमें भाव नहीं है, स्वार्थ है। क्या दे रहे हैं हम वो भगवान नहीं देखते, किस भाव से दे रहे हैं वो देखते। इसमें स्वार्थ का भाव है। तो भगवान ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, इतने भव्य स्वागत की जरूरत नहीं थी। दुर्योधन ने कहा कि क्यों नहीं थी? भाई द्वारिकानाथ हमारे हस्तिनापुर में पधारे हैं तो स्वागत तो उचित करना ही चाहिए। द्वारिकानाथ हैं आप। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया, दुर्योधन इस वक्त हम द्वारिकानाथ के रूप में तुम्हारे पास नहीं आए, हम धर्मराज युधिष्ठिर के दूत बनकर आए हैं, और दूत का इतना स्वागत नहीं होना चाहिए। दूत का स्वागत तो दूत की तरह होना चाहिए। मैं दूत बनकर आया। भगवान सब समझते हैं, अंतर्यामी हैं। विष्टि के लिए प्रयास किया भगवान ने। 5 गांव मांगे, 5 पांडव है, यदि आधा हिस्सा न दो तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने इनकार कर दिया। युद्ध अनिवार्य हुआ
कृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना, कृष्ण को भी पकड़ने की कोशिश की। ऐसी कथाएं मिलती है महाभारत में। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, दुर्योधन भयभीत हुआ। मध्याह्न समय हुआ तो भोजन की तैयारी हुई। दुर्योधन ने कहा कि पधारिए भगवान, 56 भोग तैयार है। भगवान ने कहा भोग लगे तेरे 56 भोग के, मेरा कहा तुम मानते नहीं और मुझे 56 भोग की रसोई बनाकर जिमाना चाहते हो। देखो दुर्योधन, महाभारत में भगवान कहते हैं 2 परिस्थिति में खाया जाता है। यदि कोई प्रेम से खिलावे तो, या तो फिर हमारे प्राण संकट में होते। 2 परिस्थिति में खाया जाता है। लेकिन दुर्योधन, न तो आज तुम्हारे दिल में प्रेम है और न तो हमारे प्राण आज संकट में हैं, इसलिए न प्रीति भोजन है न आपद भोजन है, तुम्हारे यहां हम नहीं भोजन करेंगे। दुर्योधन को इनकार कर दिया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि फिर हमारे घर पधारे तो अच्छी बात है। सब निमंत्रित करने लगे भगवान को। भगवान ने सबको इनकार कर दिया और पहुंचे कहां? विदुर जी के घर। सामने से आए, हां, स्वयं आए। संत और साधु संत और भगवान की घर पर पधरामणी कराएं, ये तो ठीक है, आप पधरा ले आते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी इच्छा से आए तब घर मंगल है। सेवक सदन। वशिष्ठ जी पधारे श्री राम जी के महल पर, तो राम जी कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्रभुता तजि प्रभु किन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गे। भगवान स्वयं पधारे, केले के छेले खाए सुलभा देवी की। यदि भाव है तो गर्भ में जो मिठास नहीं है वो छेले में होती है, भाव ही नहीं है तो फिर गर्भ भी दो तो क्या है। बाजी खाई विदुर की, दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर। इसलिए सूरदास जी कहते हैं